राधे राधे। आज का वीडियो मेरा गणित विषय पर आधारित दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो प्राकृतिक संख्या पे था। आज चर्चा करेंगे हम लोग पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या, होल नंबर, उसकी परिभाषा है शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, पिछला वीडियो हम बताए थे, हम प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती संख्या को जो शुरुआत होती है 1 से। इसमें इस समूह में, प्राकृतिक समूह में हम लोग क्या किए हैं? शून्य को जोड़ दिए। शून्य शामिल हो गया गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य शामिल हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखो, ये शुरुआत कहां से हो रही है? 0 से, और कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। प्राकृतिक संख्या में शुरुआत कहां से हो रही थी? प्राकृतिक संख्या में शुरुआत 1 से हो रही थी और अनंत तक जा रही थी। अब इसमें देखिए, पूर्ण संख्या में शुरुआत कहां से हो रही है? 0 से हो रही है, और 0 से हो रही है और अनंत तक जा रही है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गया? शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हम लोग इसका पूर्ण संख्या का महत्वपूर्ण पॉइंट पे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चलते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम लोग पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। जिस प्रकार प्राकृतिक संख्या में एक इकाई की लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, उसी प्रकार पूर्ण संख्या में एक इकाई की लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। शून्य को छोड़ के पूर्ण संख्या में शून्य को हटा दें तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन उसका उल्टा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यहाँ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसको अच्छा से समझ लेना है कि जितनी प्राकृतिक संख्या है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक शामिल है प्राकृतिक संख्या में। लेकिन प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे कि देखिए, पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। आप यहाँ पे देखिए, ये 1 से लेकर यहाँ तक का हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसको हम n से लिखते हैं। और ये जो पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या तुम्हारा? होल नंबर। अब ध्यान से देखिए, 0 शामिल नहीं है नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। लेकिन प्राकृतिक संख्या, गौर से देखिए, प्राकृतिक संख्या होल नंबर में शामिल है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्लियर? अगला, अब देखिए, शून्य को हटा दें तब सभी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या। देखिए, अगर इसको हम हटा देते हैं,
इसको हटा दिए। अब देखिए जो प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर n, वो पूरा W में शामिल है कि नहीं? तो ये W जो है पूर्ण संख्या, ये देखिए नेचुरल नंबर एक ही हो गया, इसलिए जब शून्य को हटा देते हैं, शून्य को हटा देंगे तो सभी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ये 3 लाइन को याद रखिएगा बड़ी ध्यान से, क्योंकि इससे सवाल कंपटीशन के एग्जामों में पूछता है, या वर्ग के कक्षाओं के एग्जामों में पूछता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। जिस प्रकार प्राकृतिक संख्या को गुणधर्म पिछला वीडियो में बताए थे, उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म है। पूर्ण संख्याओं का योग सम्मिलित होता है, मतलब कोई दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट, पूर्ण संख्या को घटाव के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कोई दो पूर्ण संख्या लेते हैं और उसको घटाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। जैसे 3 को घटाएंगे दूसरी पूर्ण संख्या 9 से तो प्राप्त होता है -6, और -6 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। किसी दो पूर्ण संख्या को गुना करो, 2 को गुना 3 से किए तो क्या प्राप्त हो रहा है? 6। जो पूर्ण संख्या है, इसका अर्थ हुआ कि पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है, पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कैसे नहीं है? कोई पूर्ण संख्या को भाग देते हैं, दो पूर्ण संख्या है, 4 से भाग देते हैं तो प्राप्त क्या होगा? 1/2 आएगा, और 1/2 तुम्हारा क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगला गुणधर्म में चलते हैं हम लोग। अगला गुणधर्म है क्रम विनिमयता। क्या है? क्रम विनिमयता। पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत योग के अंतर्गत क्या है? क्रम विनिमय है। अब यहाँ पे ये जोड़ का फॉर्मूला है क्रम विनिमय का। दो पूर्ण संख्या लेते हैं, 2 + 3 = कितना आ गया? 5। 2 को 3 से जोड़ेंगे 5 आएगा। अब इसका सीक्वेंस को चेंज करते हैं, क्रम को चेंज करते हैं। पहले 3 लिखते हैं, फिर 2 को जोड़ते हैं, क्रम सीक्वेंस को चेंज करने के बाद वो भी क्या पाता है? 5 प्राप्त होता है। सेम है दोनों। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। कैसे नहीं है? अगर सीक्वेंस चेंज करते हैं, अगर हटाते हैं तो एक जैसा आंसर प्राप्त नहीं होता है। देख लेते हैं, यहाँ 2 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? -1। और सीक्वेंस को चेंज करते हैं, क्रम को चेंज करते हैं, क्रम को, तो 3 - 2 क्या प्राप्त होगा? 1। यहाँ ध्यान से देखिए, ये -1 है और ये 1 है। इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्रम विनिमयता में तीसरा पॉइंट क्या है? पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। ये देखिए, गुणन का क्रम विनिमय का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। तो A × B यानी 3 × 2 कितना प्राप्त हुआ? 6। 2 × 3 सीक्वेंस चेंज करते हैं गुणन में तो भी आता है 6। इसका मतलब यही अर्थ हुआ, दोनों सेम आ गया। सीक्वेंस को चेंज करने के बावजूद भी, क्रम को अदला बदली करने के बाद भी सेम आंसर आ रहा है, सेम परिणाम आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है, पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। 2 लेते हैं, 2/3 करते हैं
और इसी को सीक्वेंस चेंज करते हैं 3/2, दोनों बराबर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत क्रम लेने में नहीं है। अब हम लोग अगला अगला गुणधर्म में चलते हैं, साहचर्यता। साहचर्य, साहचर्य के लिए जोड़ के लिए फॉर्मूला है, सूत्र है, और ये गुणन के लिए है। ये योग के लिए है, जोड़ के लिए है, और ये गुणन के लिए है। पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत साहचर्य है। कोई 3 पूर्ण संख्या लेते हैं, चलते हैं 2 लेते हैं, 2 + 3, अब अगला लेते हैं 4। अब दोनों को जोड़ते हैं, पहले ब्रैकेट को जोड़ लेते हैं, तो 2 + 4 7 = 9। अब सीक्वेंस को चेंज करते हैं, पहले ए और बी को जोड़ते हैं, यानी 2 और 3 को जोड़ते हैं, उसको पहले ब्रैकेट में रखते हैं, 2 3 इक्वल कर दिए, और सॉरी प्लस 4। अब पहले ब्रैकेट करते हैं, 2 + 3 5 + 4 = 9। देखिए दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। इसका अर्थ क्या हुआ, पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत साहचर्य है। पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। इसी प्रकार आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, घटा कर दे सकते हैं सीक्वेंस को, तो पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत साहचर्य है। इस सूत्र में आप पुटअप करके कोई पूर्ण संख्या पुटअप करके आप चेक कर सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत साहचर्य है या नहीं है। तो उसको पुटअप कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत साहचर्य नहीं है, पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं है, गुणन के अंतर्गत साहचर्य है और भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं है। आप इस फॉर्मूला के आधार पुटअप करके आप इसको साबित भी कर सकते हैं। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल परमानंद महतो सर का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।